खमा गणिसा कम कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। ये सुबह हो गई है, इतने इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स आए हैं। फिर मैंने साफ़ सफाई वगैरह कर ली और उधर चाय बनाने को चढ़ा दी थी और यहाँ पे मैं अपनी पूजा कर रही थी। मतलब यहाँ पे कोई ज़्यादा मूर्ति वगैरह नहीं रखी हुई है, सिर्फ एक माता जी की है और एक लड्डू गोपाल की छोटी सी बस, और गणेश जी के गेट के बाहर है बस। तो यहाँ पे मैं अगरबत्ती भी करी थी। मतलब पहले हम लोग रोज़ दिया ही करते थे, पर जब कभी कभी मैं नीचे जाती थी तो किसी किसी के यहाँ से अच्छी अच्छी स्मेल आती थी। वो ऐसा नहीं है कि अगरबत्ती आपको पूजा में ज़रूरी करनी होती है, बस वो है कि आपकी घर में अच्छी सी स्मेल हो जाती है और एक पॉजिटिव वाइब्स रहती है। तो बस इसीलिए दिया जला दिया था मैंने पहले, अब मैं अगरबत्ती जला रही थी। फिर उसके बाद में आज मैं पहले सुबह ही करी थी अपनी जो चोटी वगैरह बनाना था मुझे। चोटी तो मैंने हालांकि सब नहीं बनाई थी, पर जो जैसे मेरी स्किन है, अब बारिश वगैरह हो रही है थोड़ी सी और सर्दियाँ आएगी तो मेरी स्किन बिल्कुल ड्राई होने लग जाती है। तो फिर मैं आज पहले ही अपना स्किन केयर वगैरह करी थी और उधर चाय बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी। और तब तक मैंने सोचा कि मैं रोज़ रोज़ लेट करती हूँ, तो ऐसे तो चलो मैं थोड़ा बहुत कुछ लगा लेती हूँ, ज़्यादा भी कुछ नहीं, तो एक मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। लेकिन फिर भी मेरी स्किन अब जैसे जैसे सर्दियाँ आएगी तो बिल्कुल ड्राई होने लग जाती है, फटने लग जाती है। तो मैं पहले, अब 2 दिन से बारिश हो रही तो ऑलरेडी स्किन ऐसे ड्राई ड्राई होने लगी थी। फिर तो मैंने सोचा मैं पहले अपना स्किन केयर कर लेती हूँ जब तक चाय बन रही है। फिर उसके बाद में मैं देखूँगी, अगर चोटी अभी बनाऊँगी तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर शाम को बनाऊँगी। क्योंकि फिर मैं चोटी बनाने बैठ जाती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ, उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो फिर मैंने सोचा मैं शाम को फ्री होकर बनाऊँगी। तो बस इसीलिए मैं पहले अपना स्किन केयर वगैरह करी थी। और मतलब है ना, जैसे मम्मी और ऐसे बोलते हैं कि कभी भी बिंदी जो है वो आपको सूखी नहीं लगानी चाहिए और सिंदूर कभी भी गीला नहीं लगाना चाहिए। हालांकि अब तो सब लोग, अभी हर कोई लिक्विड सिंदूर वगैरह यूज़ करता है और बिंदी भी ऐसे वाली यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जब मैं तो ऐसे ही यूज़ करती हूँ, मम्मी से बोलते हैं कभी भी कि सूखा कभी भी बिंदी मत लगाओ। तो चाहे आप नॉर्मल बिंदी, जैसे मेरे बहुत बार इसे जो अपनी रोज़ बिंदी लगाते हैं वो गिर जाती है, जैसे आईब्रोज़ वगैरह बड़े हो जाते हैं तो गिर जाती है। तो जैसे जो बिंदी होती है तो उसमें जैसे रोली होती है या फिर हिंगलू जो भी आप लगाते हैं, उसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी मिला के फिर लगा लेती हूँ, तो क्योंकि सूखी बिंदी नहीं लगानी चाहिए। और जो सिंदूर है वो मैं हमेशा सूखा लगाती हूँ। आप मेरे पास कभी भी लिक्विड सिंदूर नहीं है, मैं लेकर भी नहीं आती, क्योंकि मम्मी और लाते हैं और अगर मैं भी ख़रीद के लाती हूँ तो मैं सूखा सिंदूर ही लाती हूँ। फिर उसी को मैं बस उसी से अपने सिंदूर लगाती हूँ, क्योंकि अब बोला जाता है, मुझे नहीं पता सबकी अपनी क्या क्या मान्यता है, लेकिन मेरी मम्मी और बोलते हैं तो मैं तो उसी चीज़ को फॉलो करती हूँ। ये देखिए, इसके अंदर मैंने सिंदूर रखा हुआ है। मुझे भी आप बताना किसी से पूछ के कि सूखा सिंदूर क्यों लगाना चाहिए, पता है। लेकिन मेरी जैसे दादी सा हैं तो उन्होंने भी पूरी उम्र सूखा सिंदूर ही लगाया था और उन्होंने बहुत अच्छा सुहाग झेला था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो चीज़ें होगी जो अब हम फॉलो करते हैं, ये पहले वाले लोग फॉलो करते थे, तो मानते हैं उसके लिए। एनीवेज़, ये देखें, बाहर इतनी तेज़ बारिश आने लग रही थी एकदम से। मैंने आपको बताया था कि यहाँ सितंबर में बारिश आती है, तो एकदम से बहुत तेज़ बारिश आई। ज़्यादा देर तो नहीं आई थी हालांकि, लेकिन ये देखें थोड़ी सी देर बाद में वापस बादल खुल भी गए थे। लेकिन फिर से वापस अंधेरा जैसा हो गया, तो बाहर तो अंधेरा हो रहा था तो अंदर फिर लाइट जला के रखनी पड़ी। और फिर मैं ये सुबह सुबह ही अपने सारे कपड़े, जो मतलब जैसे मैं वीडियो वगैरह शूट करती हूँ तो एकदम से मैं उनको नहीं समेट के रखती, पसीने की वजह से मैं उनको रख देती हूँ। और ये जो धुले हुए थे इनको मैं समेट रही थी, क्योंकि एक तो थोड़े तो ये सिले सिले रहते हैं बारिश की वजह से, और थोड़ी ये सूखते ही नहीं, बाहर इतनी तो स्पेस होती है। फिर जैसे बारिश आती है अंदर ला के इनको रख दो, फिर वापस बाहर ले जाकर रखो, ऐसे करके ये ऐसे। एनीवेज, ये तो जो नॉर्मल सूट था जो मैंने पहना हुआ था, धोया हुआ था, तो मैं इसको समेट रही थी। और एक सूट है जो मैंने डांस की वीडियो शूट करी थी तो उसके लिए पहना था। अब ऐसा है, ठीक है, इनको थोड़ा सा ऐसे टाइम भी चाहिए होता है। फिर मैं इधर एक, मतलब मैंने फ़ोन में गाना चलाया हुआ था, फिर मैं वही सुन भी रही थी और साथ साथ में अपने कपड़े भी समेट रही। और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं तो मैं उनका भी एक दिन रिप्लाई करूँगी। अभी थोड़ा सा टाइम है, थोड़े से मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करे हैं, तब तक आप वो देख लिया करें। फिर उसके बाद में मैं बाकी जो अपनी क्वेश्चन आंसर है वो मैं ज़रूर करूँगी, आपकी जितने भी क्वेश्चंस हैं। और बस यही सब चीज़ें, बहुत सारे मेरे पास लोग हेयर केयर का रूटीन वगैरह पूछते हैं, तो मैं अपना जो नॉर्मल रूटीन है वो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। बाकी इतना कोई ख़ास नहीं होता है, कुछ तो जेनेटिक्स की वजह से होते हैं बाल और कुछ आपकी थोड़ी सी केयर करने की वजह से होते हैं, ठीक है। और जेनेटिक्स की भी बात नहीं है, मैं तो बताती हूँ कि मतलब अगर आप अच्छे से केयर करेंगे तो बाल आपके अच्छे से बढ़ जाएंगे। बस ये होता है कि जो मोटे पतले बाल होते हैं, जैसे किसी के थिक होते हैं, किसी के बिल्कुल थिन होते हैं, तो वो आपकी जेनेटिक्स पे जाते हैं कि आपके अगर फैमिली में किसी के मोटे हैं तो वह आपके बाल बहुत ज़्यादा मोटे होंगे। अगर नहीं है तो, अब जैसे मेरी फैमिली में तो सबके पतले बाल हैं, तो हमारी भी पतले ही हैं, मेरी जीजा के सबके पतले ही बाल हैं। और मतलब सिल्की ज़्यादा हैं, स्ट्रेट ज़्यादा है। तो जैसे कंडीशनर वगैरह मैं कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कंडीशनर यूज़ करती हूँ रेगुलर, तो मेरी ओढ़नी नहीं टिकती है ज़्यादा सर पर, वो ज़्यादा फिसलती रहती है।
तो इसलिए बाकी जो भी मैं यूज़ करती हूँ मैं वो आपको ज़रूर एक हेयर केयर रूटीन बताऊँगी, उसमें बता दूँगी सब चीज़ें जो मैं यूज़ करती हूँ या जो मैंने पहले यूज़ किया, मैं सब चीज़ें बता दूँगी। अब इसमें क्या ही छुपाना, आजकल हर किसी के लंबे बाल होते हैं और किसी किसी के नहीं होते, और किसी किसी के होते भी हैं तो वो भी कटवा लेते हैं। तो वो तो ठीक है, अगर आपके बढ़ते हैं तो अच्छी बात है, जेनेटिक्स पे भी होता है, कुछ आपकी ग्रोथ पे भी होता है, तो बस यही सब चीज़ें। फिर मैं मेहंदी लगा, कोई त्योहार नहीं है, बस आपके बना ने बोला था कि हाथ सूखे-सूखे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं तो मेहंदी लगा लो, तो फिर मैं मेहंदी लगाने बैठ गई। क्योंकि मैंने इसकी छोटी-सी शॉर्ट्स पहले डाली थी तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि किस चीज़ की मेहंदी लगा रहे हैं, अभी कोई त्योहार तो नहीं है। लेकिन नहीं है त्योहार, लेकिन मुझे पसंद है। और फिर आपके बना को ऐसे हो गया कि सूखे-सूखे हाथ है, अच्छे नहीं लगते। फिर मैं डांस वीडियो शूट करती हूँ तो उसमें भी ऐसे है कि मेहंदी वाले हाथ होते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फिर मैं बस वही मेहंदी लगा रही थी और बस बैठी-बैठी, और शाम के 5 ही बज रहे थे ऑलमोस्ट। और ऐसे मुझे खुद को मेहंदी का बहुत शौक है, लेकिन ऐसे होता है जैसे अभी एक तो मुझसे रात को लगा के नहीं सोया जाता। मुझे ऐसे होता है कि दिन में थोड़ा-सा लगा लो, फिर सूख जाए, फिर उतार लो, फिर थोड़ा-सा तेल लगा लो या नींबू लगा लो तो ठीक है। पर जैसे अगर मैं रात को लगा लेती हूँ तो फिर मुझे ऐसा होता है जब तक वो सूख के उतरती नहीं है तब तक मुझे नींद नहीं आती, इसलिए मैं रात को जल्दी से नहीं लगाती। और अभी ऐसा है कि मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ दिन में, तो बुक्स वगैरह ऐसे होता है कि कैसे पेज पलटूँगी, तो मैं दिन में नहीं लगाती। और ऐसे भी होता है कि रात को लगाऊंगी तो फिर मेरे को, मैं या तो भूल जाती हूँ या तो मेरे को 10-11 बज जाते हैं, तो फिर मेरे को ऐसे होता है सुबह जल्दी कैसे उठूंगी, इसलिए मैं रात को भी नहीं लगाती। इसलिए आज मुझे टाइम था तो मैंने लगा ली और अच्छी लगी। अभी ऑलमोस्ट रात के 1 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे किचन में कुछ बना रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि आपके बना के कोई फ्रेंड नहीं है, मतलब साथ में खेलते हैं वो, तो वो यहाँ से पोस्टिंग भी जा रहे हैं, उनका रिटायरमेंट भी है। तो ये यहाँ पे उनका लास्ट बर्थडे है, तो उनका कल बर्थडे था, तो उन्होंने आपके बना ने बोला था कि उन्होंने ऐसे बोला कि मैं केक काटूंगा, अगर खोया केक होगा तो काटूंगा, अदरवाइज़ नॉर्मल केक मुझे नहीं काटना है, वो एग वाला। तो आपके बना ने बोला था मुझे कि ये बना दो। तो हालांकि इसमें क्योंकि बहुत टाइम जाता है तो मैंने सोचा था कि मैं पढ़ाई करूँगी तो मैं कब बनाऊँगी। तो मैंने उनको तो एक बार मना कर दिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं बना दूँगी रात को, जब आपके बना सो जाएंगे तो सुबह सरप्राइज़ दूँगी उनको, वो भी खुश हो जाएंगे और आपके जो उनके फ्रेंड है उनके लिए केक भी बन जाएगा। तो मैं बस वही केक बनाने के लिए अभी उठी थी, मतलब मैं पढ़ रही थी इतनी देर पर, फिर मैं रात को पढ़ने वाली थी। आज मैं पूरी रात पढ़ लूँगी। फिर सुबह मेरे को कुछ एक दो क्वेश्चन से ही सॉल्व करने थे, तो मुझे लगा कि क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो इतना वो नहीं रहेगा मुझे प्रेशर। तो आज मैं रात में पढ़ने वाली थी, लेकिन ठीक है कोई नहीं, अब मैं कल क्वेश्चन की जगह एक टॉपिक कर लूँगी, फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लूँगी। तो अभी ये बना देते हैं। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत सामान चाहिए, बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए मैं अवॉइड करी थी। तो मुझे लगा टाइम जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए होती। मैंने वीडियो पहले भी छोटा सा शॉट लिया था जब मैंने इसमें दूध वगैरह डाला था कढ़ाई में, लेकिन वो हाफ कट हो गया था, मतलब मेरा पीस वगैरह नहीं आया था उसमें। तो मैंने सोचा मैं आपको वापस बता देती हूँ। एक तो दूध लगता है, और उसके अलावा आपके पास अगर टाटरी है तो अच्छी बात है, अगर टाटरी नहीं है तो नींबू चलेगा, ठीक है। आपको नींबू यूज़ करना है आपको। तो एक तो आपको दूध चाहिए, एक चीनी चाहिए, एक नींबू चाहिए, ठीक है। और साथ में आपको एक मोल्ड चाहिए, सो दैट आप उसके अंदर उसको जमा सको। अगर जैसे आपको पता है मेरे पास अवन है, मैं पिज़्ज़ा वगैरह बनाती हूँ, तो मैं केक वगैरह भी बनाती रहती हूँ, तो मेरे पास उसके अंदर लाने के लिए मोल्ड वगैरह है। तो अगर आपके पास वो हो तो ठीक है, अदरवाइज़ वो नहीं भी हो तो बाउल चलेगा, या कोई ट्रे होगी जिसकी कॉर्नर्स वगैरह हो, उसके अंदर आपको जो जमाते हैं अपन कलाकंद जमाते हैं, वैसे वो इजीली आपके लिए सूटेबल हो जाएगा, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर बस मोल्ड है तो बहुत अच्छी बात है। हमने 1 किलो दूध चढ़ाया मैंने, क्योंकि मेरे पास कच्चा दूध नहीं था। अब 1 बजे में कच्चा दूध तो कहाँ से लाऊंगी, तो जो मेरे पास घर पे था उसमें कुछ भी नहीं मिलाया था, दूध गर्म करा हुआ था, बस वही फ्रिज में रखा था मैंने। तो अब इसको मैं गर्म कर दे रही हूँ, और आधा होएगा तब तक हमने इसको गर्म कर देना है, ठीक है। देखो अगर आप जैसे मुझे ऐसे लगता है, जैसे मैं फ्री होती हूँ तो मैं यही चीज़ें करती हूँ, या तो मुझे क्योंकि जो मुझे पसंद है मैं वो करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं कभी भी ऐसे यूज़लेस होके नहीं बैठती। अगर मेरे पास कोई काम नहीं है, अगर मैंने पढ़ाई कर ली है, या फिर मैं अभी जैसे आपके बना सो रहे हैं, या फिर आपके बना कहीं चले भी जाते हैं, जैसे पूरे दिन वो खेलने चले जाते हैं या ड्यूटी चले जाते हैं, मैं पढ़ लेती हूँ, तो मेरे पास काम नहीं होता, तो मैं यूज़लेस होके नहीं बैठती, क्योंकि उससे सिर्फ आपके माइंड में कुछ गलत, या जो कभी आपके साथ गलत होता है वो सब चीज़ें ये सब चलती रहती है, तो मैं वो उन पर ध्यान नहीं देती। मैं
या तो सफाई कर लेती हूँ और नहीं तो किचन के डब्बे वगैरह धो लेती हूँ, चाहे गंदे हो नहीं हो जाते हैं वैसे 7-8 दिन में। जो चिकनाहट होती है वो जम जाती है तो वो साफ़ कर लो, कपड़े वगैरह अलमीरा वगैरह है जो आपकी साइड कर लो, और कुछ भी नहीं बचता, बाकी सब हुआ हुआ रहता है। तो मैं ये कुछ मिठाई वगैरह या फिर कुछ भी आप अच्छी रेसिपी बना लो, हेल्दी चीज़ें बना लीजिए। आजकल बहुत सारी चीज़ें, बहुत जगह डाटा इंग्रेडिएंट सब अवेलेबल है, तो आप वो सब चीज़ें बना सकते हो। आप ज़्यादा खुश रहोगे बजाय इसके कि इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या सोचा, इसने हमको ऐसा कह दिया। कोई बात नहीं, जिसने कहा कह के चला गया, इतना माइंड नहीं करना। ये हमने दूध आधा रखना है, 1 किलो दूध है, हमने इसको आधा किलो तक इसको पकाना है, हमने गाढ़ा करना है। फिर इसके अंदर आपने थोड़ा सा जो नींबू है वो डालना है, ठीक है। जिससे नींबू ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने इसको पूरा फाड़ना नहीं है, सिर्फ दाना जो होता है, छोटे छोटे जो दाने रहते हैं कलाकंद में, वो उसके लिए हमने जो थोड़ा सा जो नींबू है वो डालना है। देखिए ये गाढ़ा हो गया है, ये देखिए ये गाढ़ा हो गया है, गाढ़ा भी हो गया है और आधा भी रह गया है। यहाँ तक था ये दूध, आधा रह गया है। तो हमने इसमें थोड़ा सा नींबू लिया है, तो हम इसको नींबू का पानी एक बूंद करके, दो बूंद तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ दाने के लिए डालना है, सिर्फ 2 बूंद करके हम नहीं डाल देंगे। और फिर चलाते जाएंगे, और फिर जब तक गाढ़ा नहीं हो जाता, थिक नहीं हो जाता, तब तक हम इसको बंद नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग कम नहीं करेंगे, हम इसको चलाते भी जाएंगे हाथ से, और साथ में ये हिलाते जाएंगे ताकि लगे भी नहीं साइड। इसको और थिक कर। ये मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था, तो जब चीनी डाली थी तो वो उसमें रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो वो शायद अगर मैं हुआ तो आगे पॉसिबल रहा तो मैं वापस बना दूँगी इसकी रेसिपी। लेकिन इसमें हमने चीनी डाल दी थी। अगर आपके पास मिल्क पाउडर हो तो आप मावे की जगह वो भी डाल सकते हैं, मावा भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। अदरवाइज़ ये खुद थिक होके मावा जैसे ही बन जाता है। फिर मेरे पास ये मोल्ड था, मैंने आपको बताया था मोल्ड है, तो इसको मैंने हल्का सा घी लगा लिया है अंदर ताकि ये चिपके नहीं। और ये जो इसमें थिक हो गया है पूरा, जितना भी अच्छा अपना मावा जैसा बन गया, इसको हमने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया इस बाउल में, ठीक है। अब इसको इसमें फ्रिज में नहीं रखना है हमने, फ्रिज में ज़रूरी नहीं होता, ये अपनी शेप बाहर भी ले लेता है क्योंकि इसमें हमने चीनी डाल दी है और वो थिक हो जाती है, तो उससे ही इसकी शेप अपने आप हो जाती है और ठंडा भी हो जाता है। अब आपने देखा है कभी मावा फ्रिज में नहीं रखते लोग ज़्यादातर, तो वो बाहर भी रखा रहता है, तो वो उसकी शेप वगैरह ख़राब नहीं होती और वो जम भी जाता है। तो हमने एक बार इसको, अगर आपको ऐसे भी रहे ना कि पता नहीं जमेगा कि नहीं जमेगा, तो आपने क्या करना है, जब बनता रहे थोड़ा सा थिक हो जाए तो आपने कटोरी में रख के और एक बार साइड में निकाल के थोड़ा ठंडा करके देख लीजिए कि उसकी शेप आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर ये देखिए, मैं आपको यहीं पे बता रही थी लेकिन इसमें आवाज़ भी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको रिकॉर्ड भी कर देती हूँ और आपको बता भी देती हूँ। तो मैंने इसको रख दिया था मोल्ड को 2-3 घंटे के लिए, फिर सुबह दिखाऊंगी मैं आपको जम गया था। फिर ये देखिए बारिश आ रही थी इधर, और तेज़ बारिश आ रही थी, मतलब बहुत तेज़ बारिश आई थी, तो मैं उसी की वीडियो रिकॉर्ड करी थी। और ये देखिए कितने सारे फ्लावर्स आए। अभी इसके ऊपर और छोटे छोटे फ्लावर्स आने वाले हैं, बहुत सारी की साइड में देखिए नए नए फ्लावर्स आने के लिए इसमें ऐसे हो रहा है। और तेज़ तेज़ बारिश आ रही थी, बहुत अच्छी बारिश आ रही थी। मैं आपको बोल रही थी यहाँ पे अब सितंबर में बारिश आती है, तो अभी ये बारिश आ रही थी और आगे भी 2-4 दिन फोरकास्ट में यही बताया हुआ है बारिश आएगी। फिर एनीवेज़ ये देखें, ये सुबह की वीडियो क्लिप है। चाय बना ली थी, मैं आपको दिखाऊंगी अभी वो जो केक कैसे बनाया था, जो केक की शेप कैसे आई वो। फिर ये चाय बना ली थी ऑलमोस्ट, क्योंकि आपके बना अभी तो जिम गए हुए थे, वो आएंगे और फिर वो जाएंगे तब केक लेकर जाएंगे, तो अभी तो नहीं लेकर गए थे वो, तो मैंने उसको ऐसे मोल्ड करके रखा हुआ था। फिर ये देखिए मैं आप ही के सामने इसको निकाल रही हूँ, ये इसमें से निकाला था मैंने। एक बार थोड़ा सा पहले इसको ट्राई करके देखा था, तो थोड़ा सा हल्का निकल रहा था, तो मैं सोचा मैं उसकी क्लिप बना लेती हूँ। फिर ये देखें ये कितने अच्छे से जम भी गया है। अब इसके ऊपर देखिए मैंने कोई क्रीम वगैरह नहीं लगाई है, ना मैंने इसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट्स डाले। हाँ, अगर आपके पास ऑप्शनल है, अगर आपके पास मिल्क पाउडर हो तो वो डाल सकते हैं। तो जब चीनी डाली थी, जैसे थिक हो जाता, जब चीनी डालते हो उसी टाइम आप 1 कटोरी मिल्क पाउडर डाल सकते हो, ठीक है, तो वो और अच्छा बन जाएगा। लेकिन वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल सकते हो, नहीं तो नहीं। फिर ये देखें ये केक बनाना, एक बॉक्स ले आए थे हमने, उसमें रख दिया और उनको पहुंचा दिया। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।